फरीदा जलाल 90 के दशक की तमाम फिल्मों में हमने उन्हें मां से लेकर दादी के रोल में देखा है। नाम गिनाने पर आए तो उस लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और कहो ना प्यार है जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करने से पहले फरीदा प्रॉपर हिंदी फिल्म हीरोइन रह चुकी थीं। मगर फरीदा के एक फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज बदल कर रख दी। वो कैसे हीरोइन से हीरो की बहन बन गई उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ, मगर उन्हें इसका मलाल भी नहीं रहा। फरीदा जलाल की फिल्मों में आने से लेकर अब तक उनके गायब होने तक पूरी कहानी हम आज जानेंगे। प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट आयोजित किया था जिसमें देश भर से कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट को विमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जेपी सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत जैसे उस वक्त के दिग्गज फिल्म मेकर्स जज कर रहे थे। इस हंट के लास्ट राउंड में 8 लोग सेलेक्ट हुए। इन 8 लोगों में सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और फरीदा जलाल जैसे लोग शामिल थे। उस इवेंट के 2 फाइनलिस्ट बने, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। इस टैलेंट हंट के विजेता की घोषणा फिल्म फेयर के एक इवेंट में होनी थी जहां तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद रहने वाली थी, मगर उससे पहले दोनों फाइनलिस्ट को वहां बैठे दर्शकों के लिए परफॉर्म करना था। इवेंट वाले दिन राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुई। ठीक इसी वक्त वहां ऑडियंस में बैठे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या उनसे मिलने चल दिए। उन्होंने बैरिकेड्स जाकर फरीदा को अपनी अगली फिल्म तकदीर के कास्ट करने की बात कही। फरीदा ने फिल्मों में काम कर पाने के लिए ही इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिया था, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि इस टैलेंट हंट का नतीजा आने से पहले ही उन्हें इंडिया की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म में काम दे देगी। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद टैलेंट हंट का रिजल्ट आया। इसमें राजेश खन्ना के साथ फरीदा जलाल को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। हालांकि ये डिबेटेबल फैक्ट है, तमाम जगहों पर इस टैलेंट हंट के सोलो विनर राजेश खन्ना बताए जाते हैं। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की तब उनकी उम्र कुल 15 से 16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्म में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया था। वैसे तो इस फिल्म की लीडिंग लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के ऑपोजिट ही कास्ट किया गया था। फिल्म के एक गाने बागों में बहार है में राजेश और फरीदा साथ नजर आए। जब आप इस गाने को यूट्यूब पर चलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो फरीदा ने शर्माने की क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, मगर वो उनका एक्चुअल रिएक्शन था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल बताती हैं कि आराधना में काम करने के दौरान वो बहुत यंग थीं। आमतौर पर हीरोइनें गाने या रोमांटिक सीन्स बड़ी आसानी से कर जाती हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना की ओर देखने में लाज आ रही थी। गाने के एक भी फ्रेम में वो राजेश खन्ना की आंखों में देखती नजर नहीं आएंगी। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तब डायरेक्टर और फिल्म यूनिट से जुड़े तमाम लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि फरीदा की अति शर्मीली अदा फिल्म और गाने के फेवर में काम करेगी। ऐसे में उस गाने को बिना किसी बदलाव या रीशूट के लिए जस का तस फिल्म में बनाए रखा गया। आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आई। फिल्म नहीं चली तब दिलीप कुमार बहुत बड़े नाम थे। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ जरूर करना चाहता था, मगर दिक्कत थी कि दिलीप साहब कभी गिनी चुनी फिल्में करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में मात्र 65 फिल्मों में काम किया। खैर, इसी समय फरीदा को दिलीप कुमार की 1970 में आई फिल्म गोपी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था। अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक हो सकता है, मगर फरीदा ने ये सब बिल्कुल नहीं सोचा। गोपी के बाद हिंदी फिल्म का हर हीरो फरीदा को फिल्म में अपनी बहन को रोल में चाहता था। इसके बाद फरीदा को 1971 में आई फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन के रोल में कास्ट किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें काम के लिए फरीदा को अपने करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। अपने इस फैसले को बिना किसी मलाल सही ठहराते हुए फरीदा ने बहुत कुछ कहा।